ट्रांसपोज के आगे की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था पिछले क्लासेस में। तो अब हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज़ और है आपको समझनी है। इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, क्या प्रॉपर्टीज बताए थे आपको। Aij is equal to what? AJI. This I have told you in my previous classes कि Aij is equal to AJI। मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट जो कॉलम में मीन्स कॉलम और रो को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कि A11 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में वो एलिमेंट है, तो इसको भी इंटरचेंज करेंगे रो कॉलम को, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। लेकिन अगर A12 को इंटरचेंज करते हैं तो A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट होंगे वही जो है वो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में भी होंगे। इट मीन्स दैट इंटरचेंज करेंगे अगर हम इस सबको तो सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो Aij इज इक्वल टू AJI। तो इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आपको बताया कि इसमें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, एक सिमेट्री बनती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल Aij इज इक्वल टू आपको बताया था इस तरह से 2 3 4 और 5 6, ठीक है। ये आपको बता दीजिए इस तरह से 2 3 4, और ये अब देखो 3 यहाँ पे है, तो ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में भी सेम एलिमेंट होंगे 3। ओके, ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो देखो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में भी सेम एलिमेंट होगा 4। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि अगर यहाँ पे -2 लिखे या -1 लिखे तो यहाँ पे भी -1 होगा। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में जो एलिमेंट है वही क्या है, below the principal diagonal element. It means that we can say that these all elements form a symmetry along its principal diagonal, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के along क्या कर रही है, सिमेट्री फॉर्म कर रहे हैं। देखो 3 4 -1 3 4 -1, तो then this type of matrix is known as symmetric matrices. Is it clear? अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अगर फाइंड आउट आपको करना हो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिफरेंट एलिमेंट मींस व्हाट, अब ये 3 तो क्या हो गए, ये 3 सेम हो गए, डिफरेंट कौन से होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के भी होंगे, और ये 3 अलग, बाकी ये 3 तो सेम होंगे ना। टोटल इसमें कितने एलिमेंट हैं, अगर एक्चुअल में देखें तो 9, लेकिन डिफरेंट कितने एलिमेंट हैं, डिफरेंट कितने एलिमेंट हैं, ये 3 और 3 6। एक्चुअल में कितने एलिमेंट हैं, 3 और 3 6, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का। यू विल सी कि ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, और इसमें कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 6। तो डिफरेंट एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने, 6। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज इक्वल टू 6। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपका होता है n into n plus 1/2। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन matrices is equal to n into n plus 1/2, where n is equal to order of the matrices. You can see तो 3 into 3 plus 1 4/2, तो 3 2 6, तो 6 आपका हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे 6। डिफरेंट मींस डिफरेंट एलिमेंट मींस अलग अलग, जैसे सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग। जैसे इसमें अलग अलग एलिमेंट कितने हैं आपको देखो ना, ये 3 और ये 3 नीचे भी सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट यहाँ पे 3 ही है ना, 3 4 -1, और अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल 3 होंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो कितने होंगे, n into n plus 1/2। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वाज कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो राइट डाउन दिस, उसके पहले आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी देख लो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, उसके बाद हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, उसके बाद एडजॉइंट, और उसके बाद इनवर्स खत्म हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, व्हाट अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इसमें होता है Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज तो करेंगे, लेकिन जो एलिमेंट उस गिवन रो कॉलम में होगा उसके साथ माइनस आ जाएगा। लेट अस सी बाय एन एग्जांपल
ठीक है, तो देखो यहाँ पे aij is equal to this, we can write down it। अब इसमें आपको make sure that कि diagonal element, all the diagonal element which is present in this skew symmetric element, skew symmetric matrices will be 0। तो सभी इसमें diagonal element, principal diagonal element क्या होंगे, 0 होंगे। तो आपको सभी principal diagonal element इसमें आपको लेना है 0 skew symmetric matrices में। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देयर वाज नो एनी कंडीशन अराउंड द प्रिंसिपल डायगोनल कि ऐसा होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 0 या नॉन 0, ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, कुछ भी हो सकते हैं। बट इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस व्हाट वी कैन से कि द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट विल बी 0 इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसमें देखो आपके सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। अब अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 अगर हमने लिखा है तो कौन से रो कौन से कॉलम में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में मींस a1 2, तो अब इसको देखेंगे a21, रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा a21, तो मींस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे एलिमेंट, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखा जाएगा वो माइनस साइन के साथ होगा, इसलिए कि माइनस ऑफ aj होता है, मींस माइनस ऑफ 1 वी हैव टू राइट। ठीक है, तो -1 यहाँ पे आपको मिलेगा, इसलिए कि साइन जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, aij is equal to aj सिंपली था, इसमें aij is equal to माइनस aj है। कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा, ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो अब इसको इंटरचेंज करोगे रो कॉलम को, तो क्या होगा, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो a31। इज इट क्लियर? a31 मींस थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, ये -2, साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे -3 लिखा सपोज, ये कौन से रो कौन से कॉलम में, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मींस a23, यानी a32 का जो एलिमेंट होगा वो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस ऑफ -3 ये कितना हो जाएगा, +3, तो दिस वुड बी +3। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के एग्जांपल हो गए। कोई डाउट इसमें किसी को? अब इसमें देखो कि आपके जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सभी क्या है, 0 होंगे। तो इस केस में इसका ट्रेस क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस, यस, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी 0। ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज इक्वल टू 0, इसलिए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उस केस में 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू, राइट डाउन दिस पार्ट। अब इसमें देखोगे आप, अब इसका अगर A ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, सपोज अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ यू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फाइंड आउट करोगे, ट्रांसपोज क्या होगा, सेम, बता सकते हैं हम, सेम होगा। तो सब कभी भी आपको ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज जो होता है वो सेम होता है उस मैट्रिक्स का, मींस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। एंड इफ यू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। दिस पॉइंट्स आर क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ skew symmetric and symmetric matrices। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि A कोई क्या है, A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सपोज A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका, A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें अगर हमें A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो A ट्रांसपोज भी क्या होगा, सेम होगा। A ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, ये भी सिमेट्रिक होगा। क्लियर है सबको ये चीज? अब इसमें बोला जा रहा है कि A ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक होगा, तो अगर A प्लस A ट्रांसपोज लिखते हैं तो ये भी क्या होगा, A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इज इट क्लियर?
ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं या ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? इज इट क्लियर? ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका होगा सिमेट्रिक, ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए ये भी सिमेट्रिक होगा। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट? अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। यस इट इज राइट, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई डाउट इसमें? ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा आपका सिमेट्रिक, ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए आप बोल सकते हैं सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब एग्जांपल ले सकते हो, गिव टेक दिस, I am going to explain this by an example. A is equal to suppose this. कोई मैट्रिक्स आप मान लो 3/3 ऑर्डर का 3 -1 और यहाँ पे 0 4 5, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम सपोज कर रहे हैं। -1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 होगा और ये हो जाएगा आपका 2 और ये 2 होगा। इसका ट्रांसपोज सेम होगा। तो माइनस वाला देखते हैं, ये तो आपको अंडरस्टूड है कि 8 × A ट्रांसपोज क्या होगा। ए ट्रांसपोज इसका फाइंड आउट करोगे, ए ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करोगे तो आपका हो जाएगा 3 -1 0, सेम होगा -1 4 और 2 0 2 5। ठीक है, अब इनको माइनस करोगे, यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट दिस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर आप फाइंड आउट करोगे तो देखो 3 - 3 ये भी 0 होगा, -1 माइनस ऑफ -1 +1 ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, मतलब सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो सभी एलिमेंट 0 होंगे। हमारा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सभी 0 होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सभी क्या होने चाहिए, 0। बाकी 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट ये मिनिमम स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशंस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस दैट कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक भी है और क्या है। अगर क्वेश्चन आपको और भी कोई दिया है ऑप्शन में तो क्या लिखोगे आप, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स भी है ये। ठीक है, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स या बोल सकते हैं हम लोग, वी कैन से हियर कि ये स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है। स्क्वायर क्यों है, इसलिए कि इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। ठीक है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। इज इट क्लियर? ए और बी दो मैट्रिसेस होंगे सिमेट्रिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ए और बी, ए एंड बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ए और बी आपका टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, तो उस केस में क्या होगा, ए प्लस माइनस ऑफ बी, ए प्लस माइनस ऑफ बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ए इंटू बी ये क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा। इज इट क्लियर? a plus minus b is also symmetric, a into b is also symmetric, and a into b plus b into a into b plus b into a भी symmetric होगा। तो these all are what symmetric matrices। तो इसका जो होगा, ये ऑपरेशन करने के बाद कि a plus b परफॉर्म करने के बाद कि a into b plus b into a is equal to symmetric matrices, या a b a plus minus b। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट आपका, अगर ए बी प्लस यहाँ पे बी है, ए बी माइनस अगर बी इंटू ए है, ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसको बोलेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कोई डाउट किसी को इसमें? तो दिस इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए बी माइनस बी आप करोगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब ए बी भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बी ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए कब होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा कब,
जब दोनों सिमेट्रिक होंगे। और ये ए बी और बी ए क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। कोई डाउट इसमें किसी को? इज देयर एनी डाउट? नो। इसलिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो इस तरह के आपके प्रॉपर्टीज हो गए। कोई डाउट इसमें? आप ए बी माइनस बी ए, अब ए बी माइनस बी ए की बात करें तो ए बी माइनस बी ए हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे तो उस केस में क्या होगा आपका, ए प्लस माइनस बी, ए बी, बी ए बी प्लस बी ए, ये क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। दिस विल बी व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये आपका हो जाएगा ए प्लस माइनस बी, ए बी बी ए बी प्लस बी ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक में होगा। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है आपकी ए प्लस बी एंड बी प्लस ए, ये क्या होगा, ए प्लस बी। ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस बी क्या होगा, क्या होगा बता सकते हैं आप? हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक में होगा। दिस आल्सो विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये सभी प्रॉपर्टीज हो गए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस पे कि जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी। जैसे कोई भी ए आपका क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं किसी भी ऑर्डर का, 3x3, 4x4, 5x5, तो उस केस में ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा ये आपका सिमेट्रिक होगा। ऐसे क्लियर इससे क्वेश्चन आते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ए इज इक्वल टू एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज इक्वल टू एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जो है अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम इसको एक्सप्रेस इस तरह से कर सकते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ए इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इज इट क्लियर? तो A is equal to 1/2 A plus A transpose plus A minus A transpose। तो देखो किसी भी A स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक एज वेल एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन दिस पार्ट एंड विल प्रोसीड टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ if x, y, u, v is symmetric matrix then x plus v is equal to 0, x minus v is equal to 0। This is the condition here। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, ai is equal to aj। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन किस में है, बाकी इसके अलावा जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट है उनमें कंडीशन होगा। ये देखो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में भी सेम एलिमेंट होने चाहिए। इट मींस दैट कि u जो होना चाहिए वो y के इक्वल होना चाहिए। मींस y is equal to u, you can write down। तो y is equal to u means what, इसको एलएचएस में ट्रांसफर करोगे तो y minus u is equal to 0। तो ये आपका कंडीशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, y minus u is equal to 0। कोई डाउट इसमें? इसी तरह से क्वेश्चन आता है आपके, बिल्कुल इजी होते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, इफ a is any skew symmetric matrix of odd order then determinant of a is equal to what। तो देखो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक जब भी ऑड ऑर्डर का होगा तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा याद रख लो 0 होता है। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी भी ऑड ऑर्डर का होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हमेशा 0 होता है।
कोई भी और ऑर्डर का हो इसकी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट 5/5, 3/3, ठीक है, 7/7, 9/9, तो ये और ऑर्डर हो गया। तो इस तरह के अगर ऑर्डर में होंगे तो उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर बी। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो सपोज ए इज दिस मैट्रिक्स हियर, ए इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा a11, a12, a21, a22, ये 2/2 ऑर्डर का है। तो हमेशा समझो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते, तो ओनली डिटरमिनेंट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होगा, इसके अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? डिटरमिनेंट ऑफ ए व्हाट वी कैन राइट डाउन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसको क्या करोगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इस तरह से आप इसका सिंबल फिर बनाओगे, a11, a12, a21, डिटरमिनेंट का ये सिंबल होता है स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो ये आपका डिटरमिनेंट होगा। इसको क्या करोगे आप, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो a11 into a22, इस तरह से आप लिखोगे a11 into a22 माइनस a21 into a12, तो ये आपकी इसकी वैल्यू होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब मैट्रिक्स ए की का जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे 2/2 ऑर्डर का। कोई डाउट इसमें? 3/3 ऑर्डर का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 3/3 ऑर्डर का अगर आप देखोगे डिटरमिनेंट, ऑर्डर का सपोज a इज इक्वल टू दिस इज गिवन a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 and a33। This is the determinant, this is the matrix of 3/3 order। ये मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। तो डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हम इसका कोफैक्टर लेते हैं, या डिजाइन पे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो a11 लेंगे, अब किसी एक के अलावा हम एक्सपेंड करते हैं इसको। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जब भी इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो हम किसी एक रो या एक कॉलम के अलावा एक्सपेंड करते हैं। तो हम इसके एक कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलावा। तो फर्स्ट कॉलम के अलावा एक्सपेंड करेंगे इसको, तो a11 होगा। a11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a11। अब देखो अगर ये 1 + 1 रो नंबर और कॉलम नंबर ऐड करने पर अगर इवन आएगा, उस केस में माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस, ठीक है। तो अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो इसके रो में और इसके कॉलम में जो भी एलिमेंट होंगे वो इसमें नहीं आएंगे, बाकी बचे वाले एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे डिटरमिनेंट में। तो इस तरह से a11 इनटू क्या करेंगे, a22, a23 एंड a32, a33। तो दिस यू कैन राइट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप a21 है, a21 के अलावा एक्सपेंड करेंगे इसको। a21 आपका क्या है, 2 + 1 3 ऑड हो जाएगा, सेकंड रो और फर्स्ट रो ऑड होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस a21। अब देखो इसके स्पेसिफिक रो और इसके स्पेसिफिक कॉलम में जो एलिमेंट होंगे उसको हम स्किप कर देंगे। तो बाकी एलिमेंट कौन कौन से होंगे, a12, a13, a32 एंड a33। These are the element। Is it clear? Next part, अब माइनस a21 के बाद अब देखो a31 आपका बचा होगा, a31 तो 3 + 1 4 a1 होगा, तो प्लस के साथ इसमें आएगा प्लस a31। अब a31 के स्पेसिफिक रो कॉलम में जो एलिमेंट होंगे उसको स्किप कर देंगे, तो बाकी कौन से बचेंगे, a12, a13, a22 एंड a23। These are the element। Is it clear? अब इसको कैसे करेंगे, तब इसको सेम एज 2/2 का जैसे किया हमने, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप माइनस कर दोगे, बाकी दो अदर एलिमेंट हो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो लिख सकते हैं ना इसको a11 इनटू, इसको क्या लिखोगे आप, a22 इनटू a33 माइनस a32 इनटू a23 माइनस a21 इनटू ये हो जाएगा आपका a12 इनटू a33
माइनस A32 इंटू A13 प्लस, अब यहाँ पे देखो A31, दिस वुड बिकम A31 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करोगे A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22, A13 इंटू A22। तो ये आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आएगी यहाँ से। कोई डाउट? तो आप इसको किसी भी रो, किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो राइट डाउन ऑल दिस, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मतलब मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट की, उसको देखेंगे, उसके बाद एडजॉइंट पढ़ेंगे। जल्दी से इसको लिखो। इफ A is equal to square matrix, then determinant of A exists। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी आपकी A इंटू बी, कोई भी दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है A और B, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालो, या डिटरमिनेंट दोनों का अलग अलग इंडिविजुअली आप फाइंड आउट करके और उनको मल्टीप्लाई कर दो। इन दैट केस द वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगी, वैल्यू सेम होगी, इसलिए कि डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी करो या इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B करो, तो इस केस में वैल्यू आपकी सेम आएगी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है आपकी डिटरमिनेंट ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू व्हाट AN, इस तरह से आपको दिया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट डाउन डिटरमिनेंट ऑफ A1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A4 अप टू AN, दिस यू कैन राइट डाउन। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट 4 नंबर पार्ट। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A, मतलब कोई भी डिटरमिनेंट है, कोई भी A मैट्रिक्स है, उसकी पावर n है, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर है, दोनों क्या होगा, सेम होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? इसको लिख लो आप। क्वेश्चन तब लिखिए आप। If A is equal to this 1 2 4 minus 3 K 2 2 5 1 is singular, is singular, singular, then find the value of K. K is equal to what? K की वैल्यू क्या होगी? A नंबर ऑप्शन है आपका -1, B नंबर ऑप्शन है 8, C नंबर ऑप्शन है 4 एंड D नंबर ऑप्शन है -8। फाइंड आउट कीजिए। डिटरमिनेंट से रिलेटेड है ये। इसमें क्या करेंगे आपको? हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट करके 0 कर देना। अब हम चलते हैं एडजॉइंट पे, कर लोगे ना इसको आप? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी मैट्रिक्स का? A11 इज इक्वल टू दिस है, मान लो सपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका एडजॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर निकाल के और ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसकी कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 मतलब इसको आपको सबसे पहले C11 निकालना होगा,
और उसके बाद C11 मतलब C1 1 लिखे CIJ, AIJ है ये आपका CIJ को फैक्टर निकालना होगा हर एक एलिमेंट का, ठीक है। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसको क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दो। कोई डाउट इसमें किसी को? तो आप इसको इस तरह से कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेना। इसका A11 का क्या होगा कोफैक्टर, देखो ये फर्स्ट कॉलम में है, A1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये A22 A23 A32 A33 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन क्या हम इतना करने जाएंगे एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए? नहीं, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। कैसे देखते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना? आप ऐसे कर सकते हो। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग कि A12 आपका हो जाएगा माइनस ऑफ दिस A21 A23 A31 एंड A33। आपको भी आता है इसे क्लियर? अब ये देखो A13 एक आपका रो का बता देते हैं, उसके बाद आगे आप कर लेना इसके अकॉर्डिंग। फिर A13 का आपका हो जाएगा A21 A22 A31 A32। कोई डाउट इसमें? इसका शॉर्ट ट्रिक देखो आप, जैसे देखो A इज इक्वल टू, क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं क्वेश्चन 1 हमारा। क्वेश्चन 1 है A इज इक्वल टू दिस 2 1 3 5। आपको इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप बाय मेथड करोगे तो क्या करोगे, इसका फैक्टर क्या होगा 2 का, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5, 1 का क्या होगा -3, यस। इसलिए कि देखो 1 का -3 होगा इस गिवन रो और गिवन कॉलम में कोई एलिमेंट नहीं होने से उसके अलावा, तो 3 है तो 3। अब देखो ये इसके रो नंबर कॉलम नंबर को ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, ऑड आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 हो जाएगा। इसका क्या होगा 3 का -1, 5 का क्या होगा 2। क्लियर है ये चीज? अब इसके बाद आपका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा 5 -3 -1 और 2, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये आपका आ रहा है एक्चुअली में। तो हम आपको डायरेक्ट शॉर्ट मैट्रिक्स बताते हैं जब भी 2x2 मैट्रिक्स आए आपके एग्जाम में और उसका गोल है एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको इतना सारा प्रोसीजर नहीं करना है। आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। और बाकी सब जो होंगे उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो डायगोनल एलिमेंट को क्या करो आप, इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 5 और 2 इंटरचेंज कर दिया आपने, पोजीशन इंटरचेंज कर दो डायगोनल एलिमेंट का। उसके बाद आप जो एक्सेप्ट उसके मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट होंगे उनमें आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन उनका पोजीशन सेम रहेगा, उनका पोजीशन इंटरचेंज नहीं होगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -3। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 ऑर्डर का निकालने का शॉर्ट ट्रिक होगा, ठीक है। तो आपको जब भी एडजॉइंट का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है, डायगोनल के पोजीशन को, जहां पे देखो यहाँ पे 2 था तो 2 को इस दूसरे वाले एलिमेंट के पास ले जाएंगे और इसको 5 को फर्स्ट वाले के पास, तो इंटरचेंज हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अब बाकी जो एलिमेंट होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ये इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालने का ये शॉर्टकट बता रहे हैं, कैसे जो है वो विद इन फ्यू सेकंड्स आप 3x3 के भी एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स A, इसका एडजॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो देखो A मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 5 6 1 2 -1 0 1 2, ठीक है। ये हमने ले लिया रैंडमली स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, शॉर्ट ट्रिक आपका बता रहे हैं इसको एडजॉइंट, बाकी ऐसे तो फाइंड आउट कर ही लेंगे आप, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इसको क्या करना है, आपको इस नंबर को लिख देना है एज इट इज 3 5 6 1 2 -1 0 1 2, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, इसी पार्ट को, ठीक है, इसी पार्ट को नीचे भी लिखना है। देखो 3 5 6 और 1 2 -1, इस दो पार्ट को आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। अब देखो इस मतलब दो ऊपर वाले रो को फिर नीचे एक्सटेंड कर देना, लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दो कॉलम जो है, दो कॉलम को इस साइड में आपको लिखना है,
2 कॉलम, तो 2 कॉलम को इस साइड में लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 1 0 3 1, ठीक है, 5 2 1 5 और 2। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, कि इसके जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है उसको आपको हटा देना है। समझ में आ रहा है? इसको हटा देना है, इस पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें लिखना है, वही एडजॉइंट होगा। तो देखो कैसे इसको मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होगा, 2 × 2 4, सेम है जैसे 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से इसको करेंगे। 2 × 2 4 और 4 माइनस ऑफ -1 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो इसमें -1 × 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 × 0 0 और -2 × 1 -2, तो -2 आपका हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से सेम है 1 × 1 1 और -2 × 0 0, 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? सेम एज आप क्या करोगे सेकंड वाले के लिए, तो 1 × 6 6, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 1 × 6 6 माइनस 5 × 2 10, तो 6 - 10 कितना होगा -4। सेम एज 2 × 3 6 और 6 - 0 6, सेम एज 0 × 5 0 और -3 -3। फिर नेक्स्ट है 5 × -1 -5 और -12 -17। 6 × 1 6 6 minus of -3 will be 9 and 3 × 2 6 और 6 - 5 will be 1। तो इस तरह से आपका एडजॉइंट विद इन फ्यू सेकंड्स आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसे इसको बाय प्रोसेस करते तो कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद आप ट्रांसपोज उसका करते हैं, दैट विल टेक सो मच टाइम, ठीक है। तो उस केस में आपको ये सॉर्टेड अप्लाई करना है, विद इन फ्यू सेकंड्स आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? इसको आप लिख फुल स्ट्रिक को देखो, इफ a is equal to this 4 2 3 3 then adjoint of a, इसका फॉर्मूला होता है आपका adjoint of a का a to the power n - 2, ठीक है, into determinant of a, ठीक है, पता है सबको। तो ये आपका ये होता है, लेकिन इसको कोई जरूरत नहीं, adjoint of a आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये adjoint of a क्या होगा आपका शॉर्ट ट्रिक बताया है, इसको इंटरचेंज कर दो इसके प्रिंसिपल डायगोनल को, तो इंटरचेंज करोगे तो 3 4 हो जाएगा, -2 -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एडजॉइंट इसका फाइंड आउट करना है, तो आप इसको इंटरचेंज फिर से कर दोगे, इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा 4 3 एंड ये हो जाएगा 2 और सॉरी 2 और 3, ठीक है। तो सेम आएगा, एडजॉइंट ऑफ क्या होगा a के इक्वल होगा। समझ में आया आपको? इसलिए कि देखो ना ये 2 है एक्चुअल में ये सॉरी 2a होगा, ये इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा a to the power n - 2 into a। तो n क्या है, क्या n जो है वो ऑर्डर है, n जो है वो ऑर्डर है, ठीक है। n जो है वो ऑर्डर है आपका मैट्रिक्स का, तो ये 2 by 2 ऑर्डर का है, तो 2 - 2 करोगे तो a to the power 0 हो जाएगा। a to the power 0 मतलब कोई 1 आपका हो गया यहाँ पे, और into a, तो a मैट्रिक्स ही आपका बचेगा, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, वैसे डिटरमिनेंट ऑफ a to the power n - 2 लेते हैं, ऐसे दिया जाता है। कोई डाउट इसमें? तो आपको 2 by 2 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रॉपर्टीज हम बताएंगे सबका। इफ a is equal to 3 - 5 - 1 और 0, तो आपको एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। कर लोगे फाइंड आउट डायरेक्टली, क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, तो 0 और 3 हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 और 1 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a to the power n पूछा जा रहा है, इसका क्या आंसर होगा? तो आपको सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। a स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? a स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू a। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ये, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1 1 0 1 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख लो क्या आता है, वही सीक्वेंस होगा a to the power n में भी। तो आपको केवल स्क्वायर तक ही करना है, क्यूब भी नहीं करना है, 3 बार मल्टीप्लिकेशन। 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1 × 0 1 ही होगा। देखो 1 × 1 1 और प्लस 1 × 1 1, तो 2 हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 × 1 प्लस 1 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 1 प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा।
तो अब देखो हर एक चीज इसमें क्या था, सेम है, कहाँ पे चेंज हुआ, 2 पे। तो a का स्क्वायर फाइंड आउट किया तो यहाँ पे 2 आया। अगर a टू द पावर n होता तो वहाँ पे क्या आएगा, n आएगा, तो 1n01, ये आपका आंसर होगा। तो 1n01 ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट इसमें किसी को? इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, कितना इजी है। नेक्स्ट पार्ट, इफ a इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1/2, b is equal to cos स्क्वायर अल्फा minus tan स्क्वायर अल्फा minus cot स्क्वायर अल्फा 1/2, then a plus b is equal to what? तो a plus b की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 sec स्क्वायर अल्फा minus tan स्क्वायर अल्फा 1 cos स्क्वायर अल्फा minus cot स्क्वायर अल्फा 1 और 1/2 प्लस 1/2 1। तो ये आंसर होगा आपका। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। a and b are square matrix such that ab is equal to b and b is equal to a, then आपको a square plus b square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a square plus b square? बताइए सब लोग। a square plus b square is equal to क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a को रिप्लेस कर दो किससे, ba से, तो ba का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर किससे रिप्लेस करोगे इसको आप, ab से, ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आपका, तो यहां से देखो आप, और ba मींस b स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 और ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो सकता है ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं, ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए कि इसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, इसलिए कि बी इंटू ए क्या है आपका, ए है, और बी स्क्वायर आपका है, बी स्क्वायर कितना है, ए इंटू बी, ये आपका है बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप, कोई नहीं ले सकते, तो बी ए की वैल्यू, तो इसको ऐसा कर लो आप, ऐसा कर लो, ऐसे आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, और माइनस और 2ab ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको आप करोगे तो फिर तो वही चीज आ जाएगा ना। एक मिनट इसको देखते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी। इनवर्स की प्रॉपर्टी से कि ab इज इक्वल टू b होगा तो b इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ एंड b इज इक्वल टू a होगा तो a इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a प्लस बी हो जाएगा, इसका आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो और क्वेश्चन करेंगे हम लोग मिसलेनियस के, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।